नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ओसीपी। मैं सौरभ यादव आप सभी को आज एसएससी सीजीएल 2023 के मेंस का क्वेश्चन का आज हम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। देखिए, ये एग्जाम कब हेल्ड हुआ था? ये एग्जाम 26/10/2023 को हेल्ड किया गया था। कब हुआ था? ये 26/10/2023 को हुआ था। इनमें मैथ्स के 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उन सभी 30 क्वेश्चंस को आज हम क्या करवाएंगे? सॉल्व करवाएंगे विथ बेस्ट अप्रोच। हम सही तरीका, मतलब एक जो सही रणनीति होनी चाहिए कि हमको क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट लेना है, हम उसी तरीके से आज आपको क्वेश्चन करवाना बताएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करके भी दिखाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चन, 2023 के मेंस के क्वेश्चन को। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, कहता है A यूनियन B इक्वल टू 5/9। इसकी जो पहला क्वेश्चन ही हमारा क्या है? प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी से है। देखिए, यदि हमको A यूनियन B बराबर 5/9 और A नॉट यूनियन B नॉट बराबर अगर 13/27 दिया हुआ हो और A की प्रायिकता 11/8 दिया हुआ है, तो घटना B के, यहां देखिए, घटना B के प्रतिकूल संयोगानुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए, मेन चीज इस क्वेश्चन में क्या है कि इतना चीजों को समझना है। किसको समझना है? इस चीजों को समझना है। क्या समझना है हमको समझना है B के प्रतिकूल संयोगा अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या समझना है? B के प्रतिकूल संयोगा अनुपात मतलब odds against the event B। odds against the event B, इसका मतलब क्या हुआ? odds against the event B, odds against the event B का मतलब ये हुआ कि B के होने की, नहीं होने की प्रायिकता बटे B के होने की प्रायिकता। ये जो होता है odds against द इवेंट B, इसका मतलब क्या हुआ? B के होने की प्रायिकता बटे B के नहीं होने की प्रायिकता बटे B के होने की प्रायिकता। अब इसमें हम ये देखेंगे हमको डाटा क्या क्या दे रखा है। हमें डाटा ये दे रखा है कि A यूनियन B बराबर 5/9। A यूनियन B बराबर क्या दे रखा है हमको? 5/9। और P A नॉट यूनियन B नॉट बराबर 13/27 और A की प्रायिकता क्या दे रखा है? 11/18। अब देखिए, इनमें से हम कोई एक पॉइंट पकड़ लेते हैं। हम एक कोई पॉइंट पकड़ लेते हैं। मान लीजिए कि हम ये पकड़ लेते हैं, हमको A यूनियन B, P A यूनियन B बराबर हमको क्या दिया हुआ है? तो ये P A यूनियन B बराबर हम क्या लिख सकते हैं? तो P A यूनियन B बराबर हम लिख सकते हैं, देखिए, P A यूनियन B को हम लिख सकते हैं P A प्लस P B माइनस P A इंटरसेक्शन B। क्या लिख सकते हैं हम? P A यूनियन B को P A प्लस P B माइनस P A इंटरसेक्शन B लिख सकते हैं। देखिए, अब हमको यहां तो मिल गया। हमको क्या दिया हुआ है? P A दिया हुआ है, यानी कि A की प्रायिकता दिया हुआ है। निकालना किसकी प्रायिकता है? B की प्रायिकता है। उसके बाद ये देखिए P A इंटरसेक्शन B, हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे? अब यहां पे देख लीजिए, A नॉट और यूनियन, ये देखिए P A नॉट यूनियन B नॉट दिया हुआ है कितना? 13/27। हम क्या करेंगे? अब इसको पकड़ेंगे तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं? P, देखिए इसको हम यहां लिखते हैं। देखिए, यदि हमको P A नॉट यूनियन B नॉट दिया हुआ है, इसको क्या लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे 1 माइनस P A इंटरसेक्शन B। क्या लिख सकते हैं हम? P A इंटरसेक्शन 1 माइनस P A इंटरसेक्शन B। अब यहां ध्यान से देखिए, हमको P A इंटरसेक्शन B, हमको यही ज्ञात करना है ना। यहां ध्यान देखिए, P A इंटरसेक्शन B यही ज्ञात करना है ना। तो अब यहां देखिए, हमको P A नॉट यूनियन B नॉट दिया हुआ है। P A नॉट यूनियन B नॉट हमको कितना दिया हुआ है? तो P A नॉट यूनियन B नॉट दिया हुआ है 13/27। ये हमको कितना दे रखा है? हमको ये दे रखा है कितना? 13/27। ये कितना दे दिया हमको? 13/27। 1 माइनस P A इंटरसेक्शन B। हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, यहां पे जब ये माइनस में है, इसको इस साइड लेके आएंगे और उसको उस साइड लेके चले जाएंगे, तो हमको हो जाएगा P A इंटरसेक्शन B बराबर हो जाएगा हमको 1 माइनस 13/27। तो 27 में से जब 13 को
13 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 27 में से 13 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 14, 14 बटा क्या हो जाएगा ये 27। हमको पी ए इंटरसेक्शन बी कितना निकल गया 14 बटा 27। अब हमको कुछ नहीं करना है, अब हमको क्या करना है, इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना। क्या कर देना, पुट कर देना। अब यहाँ देखिए हमको क्या है, पी ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है, तो पी ए यूनियन बी दिया हुआ है 5/9 बराबर पी, मतलब ए की प्रायिकता क्या है, तो ए की प्रायिकता 11/18 प्लस का साइन देंगे पी बी, यानी बी की प्रायिकता क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, यही तो निकालना है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है, तो हम पी ए इंटरसेक्शन बी निकाले 14/27। कितना निकाले, 14/27 निकाले। कितना निकाले भैया, पी ए इंटरसेक्शन बी निकाले 14/27 निकाले। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, ये 9, 18 और 27 को जब लेंगे, जब इसका एलसीएम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 54 के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54। देखिए ये माइनस में है, इक्वल टू कुछ साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस में इक्वल टू कुछ साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो सीधा हो जाएगा पी बी बराबर हो जाएगा 5/9 माइनस 11/18 प्लस 14/27। ठीक है, अब इन तीनों का 9, 18 और 27 का जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 54 के बराबर हो जाएगा। तो 9 9 6 के 54, तो 6 पंचे 30, यहाँ 30 हो गया, 18 तिया 54, 11 तिया 33, 27 दूना 54, 14 दूना 28, 33 और 28 कितना होगा, 33 और 28 कितना होगा 61 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए ये क्या हो गया, 9 चौके 9 छाके 54, 6 पंचे 30, तो 30 में से हम क्या करेंगे, ये प्लस वाला ऐड होगा ना, ओ ये जो होगा हमको 28 और 30 क्या होगा ऐड होगा, 28 ये ऐड नहीं होगा, सॉरी फॉर दिस। देखिए यहां पे क्या करना है, ये तो 28 और 30 क्या होगा ऐड होगा, 28 प्लस 30 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 58, 58 में से क्या 18 तिया 54, 58 में से क्या करेंगे हम 33 को माइनस कर देंगे, 58 में से 33 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 5 2 कितना हो जाएगा 25, 25/54 हो गया। तो यहां तक आप समझ रहे होंगे। यहां देखिए पी यानी बी के होने की प्रायिकता कितना है 25/54। हमको निकालना क्या है भैया, तो हमको निकालना है पी बी नॉट बटे पीबी, यानी कि बी के नहीं होने की प्रायिकता बटे बी के होने की प्रायिकता। ये बी के होने की प्रायिकता है, तो बी के नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 54 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 में से 25 को माइनस करेंगे 29/25 क्या हो जाएगा 29/25 हो जाएगा। तो बी के नहीं होने की प्रायिकता 29/25 है, बी के नहीं होने की प्रायिकता क्या है 29/25 है, और बी के होने की प्रायिकता क्या है नहीं, बी के नहीं होने की प्रायिकता यहां देखिए क्या हो जाएगा यहां 54। बी के नहीं होने की प्रायिकता कितना दिया हुआ है 29/54, क्या दिया हुआ है 29/54, और बी के होने की प्रायिकता क्या दिया हुआ है हमको, बी के होने की प्रायिकता 25/54, क्या दिया हुआ है 25/54। देखिए 54 से 54 कट जाएगा, तो ये जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा 29/25, क्या आ जाएगा आंसर 29/25। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 29/25, क्या हो जाएगा 29/25, डी फॉर धोनी, क्या हो जाएगा डी फॉर धोनी हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन आप समझे। चलिए इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं। देखिए जैसे हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ, इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करें। देखिए अब अगले क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है किसी टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंचे बिल्डिंग के शीर्ष का अवनमन कोण 60 डिग्री है, यानी कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 10 मीटर हाई बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग इज 50√3 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसमें हाइट किसका मांग रहा है, इसमें हाइट मांग रहा है टावर का। किसका हाइट मांग रहा है, टावर का हाइट मांग रहा है। तो हम टावर का हाइट कैसे फाइंड करेंगे। देखिए हमको एक में दो चीज दिया हुआ है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है हमको, एक ये क्या है बिल्डिंग है, ये क्या है ये टावर है, और ये एक बिल्डिंग है।
तो अब इसका जो क्या है, डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 10 मीटर हाई बिल्डिंग, तो डिप्रेशन एंगल कितना बन रहा है, डिप्रेशन एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। तो ये एंगल बनेगा, ये कितना बन जाएगा, यानी उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, तो उन्नयन कोण हो जाएगा 60 डिग्री। ये अगर हमको 60 बन रहा है तो भैया ये भी 60 ही ना होगा। अब हमको क्या कह रहा है कि इसमें जो बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग 10 मीटर का, बिल्डिंग कितना मीटर का है, 10 मीटर का है। देखिए इसमें हम थोड़ा सा फिगर को बड़ा कर लेते हैं। देखिए यहां क्या कहता है कि इसमें जो बिल्डिंग दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, हमको बिल्डिंग दिया हुआ है, ये बिल्डिंग है हमारा, और यहां ये टावर है हमारा, ठीक है। और इसका जो डिप्रेशन एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री का डिप्रेशन एंगल, यानी कि ये जो ऊंचाई ऑफ द बिल्डिंग, अवनमन कोण कितने का बन रहा है, 60 का, तो उन्नयन कोण कितने का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। इसमें टावर, हमको बिल्डिंग का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, या किसी टावर के शीर्ष से, तो बिल्डिंग कितना मीटर का ऊंचा है, 10 मीटर का बिल्डिंग है। उसके बाद देखिए जब ये 10 मीटर होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 10 मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या कहता है, बिल्डिंग के बीच, यानी कि टावर और बिल्डिंग, ये जो हमारा टावर है और ये जो बिल्डिंग है, इन दोनों के बीच की जो दूरी हमको कितना दिया हुआ है, 50√3 दिया हुआ है। इन दोनों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 50√3 दिया हुआ है, ठीक है। यहां तक हम समझ गए। अब यहां देखिए एक केस होता है, जैसे कि जब एंगल यहां 60 डिग्री बने ना, तो 60 डिग्री के सामने वाला जो साइड, ये साइड होता है ना, ये क्या होता है, √3 होता है, और 60 डिग्री से सटा हुआ साइड ये क्या होता है, 1 होता है। तो ये देखिए 60 डिग्री से सटा हुआ साइड है, तो 60 डिग्री से सटा हुआ साइड ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री से सटा हुआ साइड ये 1 हो जाएगा, और इसका सामने वाला साइड ये क्या हो जाएगा, √3 दिया हो। तो ये जो 50√3 है, जो इतना ये साइड जितना होगा वही साइड ये होगा, यानी कि 1 का वैल्यू अगर हमको 50√3 दिया हुआ है, √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो √3 का वैल्यू हो जाएगा 150 हो जाएगा। यानी कि ये जो हमको ये हाइट मिल गया, ये हाइट कितना मिल गया, 150, और ये कितना है, 10 है। तो टोटल टावर की लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ ऑफ टावर, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 50 + 60, 50 + 10 कितना हो जाएगा, 160, यानी कि 160 मीटर क्या हो जाएगी, टावर की ऊंचाई हो जाएगी। टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 160। ये क्वेश्चन बहुत मतलब सिंपल था, इजी था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली, यानी कि 160 मीटर। देखिए इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए जैसे हमको ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन आपको मोड मीडियन, मतलब ये क्वेश्चन किसका दिया हुआ है, ये मोड्स का दिया हुआ है, ये मोड मीडियन यानी कि सांख्यिकी स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। ये कहता है एक परीक्षा में अधिकतम कितने अंक है, अधिकतम 25 में से 15 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक, यानी कि 25 छात्र थे जिसमें से 15 छात्रों के अंक को दर्शाया गया है। तो पहली बात, जो बहुलक होता है, मोड होता है, इनकी परिभाषा क्या होता है, तो मोड की परिभाषा वो होता है कि जैसे कि कोई भी संख्या जो बहुत ज्यादा बार जो रिपीट हो जाता है ना, वही उस सीरीज का क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। तो इसमें हमको ये देखना है, आगे देखिए पूरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम लोग। इतना दिया हुआ है, तो डाटा के इस सेट के बहुलक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहां देखिए बहुलक का गुणनफल दिया हुआ है, तो इसका मतलब माइंड में ये सोचेंगे तो कोई दो संख्या होगा जो ज्यादा बार रिपीट हुआ होगा। तो इसमें देखिए ये 13 हमको दिखा, कौन दिख रहा है हमको, 13 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये 13 दिख रहा है, 13 दिख रहा है, 13 दो बार रिपीट हुआ है। उसके बाद कोई संख्या और दिख रही है, गिद्ध की निगाहों से देखिए कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। उसके बाद हम देखते हैं ये 15 यहाँ पे भी है, और कहीं पे है 15, हाँ एक 15 यहाँ पे भी है। तो मतलब 13 दो बार रिपीट हुआ है, 15 दो बार रिपीट हुआ है, तो इसका मोड क्या हो जाएगा, मोड का मल्टीपल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द मोड क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द मोड हो जाएगा ये 15 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 13। क्या हम 15 और मल्टीप्लाई 13 करेंगे, नहीं, यहाँ पे हम यूनिट डिजिट से सॉल्व कर लेंगे। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 15, यानी कि इकाई स्थान पे 5 आना चाहिए। इसमें से कौन ऑप्शन है जिसके इकाई स्थान पे 5 है, केवल हमको ये दिख रहा है, यानी कि सी, ऑप्शन सी दिख रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 195, यानी कि 15 और 13 को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये किसके इक्वल टू हो जाएगा 195 के इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। तो समझने में क्या इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत हुई है, बिल्कुल नहीं हुई होगी, क्योंकि हम इसको इतने अच्छे से बताएं आपको। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए,
जैसे देखिए हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन कहता है ए बी मिलकर एक कार्य को, तो ये क्वेश्चन हम देखते ही कह देंगे कि ये ए बी दिया हुआ है, कार्य पूछ रहा है, तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ी अप्रोचेज लगानी है। क्या अप्रोचेज लगानी है? कहता है ए बी मिलकर के कोई काम को 12.5 दिनों में करता है, बी सी मिलकर के कोई काम 18.75 दिनों में करता है। उसके बाद जबकि सी और ए मिलकर के उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो डी को एक साथ लेते हुए जो सी की तुलना में केवल 40% कुशल, यानी कि डी जो है ना, सी जितना कार्य करेगा उसका केवल 40% ही डी कर सकता है। क्या कर सकता है? यहां देखिए क्या करता है, ए बी एक साथ काम कर रहा है, बी सी एक साथ काम कर रहा है, सी ए एक साथ काम कर रहा है। उसके बाद लास्ट में क्या करता है कि सी जितना काम करेगा, अगर सी 10 यूनिट काम करेगा तो सी मान के चलिए अगर 100 यूनिट काम किया तो उसका केवल 40 मतलब 40 यूनिट ही डी काम कर सकता है। ठीक है, तो उतना ही एफिशिएंट, उसकी क्षमता उतनी ही है। देखिए यहां पे क्या कर रहा है, जैसे कि a प्लस बी, क्या दिया हुआ है? a प्लस बी, a प्लस बी कितने दिनों में करता है? तो 12.5, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 25/2 लिख सकते हैं। आप कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जैसे कि b प्लस सी कितने दिन में करता है? तो 18.75 दिनों में करता है। 18.75 को क्या 75/4 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 4 से अगर 75 को मल्टीप्लाई कीजिए, 75 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये 3 के इक्वल टू हो जाएगा। उसके बाद 4 से 18 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 18 चौके 72, 72 कितना होता है? 75। तो ये क्या हो जाएगा? 75/4 हो जाएगा। और सी और ए मिलकर के कितने दिनों में करता है? तो सी और ए मिलकर के कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में। कुछ नहीं करना है, इन सभी का क्या ले लेना? एलसीएम ले लेना। देखिए 25 और 75 दिख रहा होगा, तो 25 75 आप देखते ही कह दीजिएगा कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 75 के बराबर होगा। किसके बराबर हो जाएगा? 75 के बराबर। तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा डिजिट कट जाए, कटने के लिए 75 का 2 गुना हम क्या ले लेते हैं? 150 लेते हैं, यानी कितना ले लेते हैं? 150 ले लेते हैं। अब देखिए इससे जब इसको काटिएगा ये कितना हो जाएगा? 25 से इसको काटिएगा तो 25 छके 150 गुना 6 दूना 12। ठीक है, इससे काटिएगा तो 75 दूना 75/4 था ना, 75 दूना 150, 4 दूना 8। इससे काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 10। यानी कि ए बी बी सी ए मिलकर के इस काम को कर रहा है। कितना यूनिट काम कर किया है? उसका जो टोटल यूनिट कितना यूनिट काम किया? वो 150 यूनिट काम किया है। ए बी मिलकर 12 यूनिट काम किया, बी सी मिलकर 8 यूनिट काम किया, सी ए मिलकर के कितना यूनिट काम किया? 10 यूनिट काम किया है। अब कहेगा ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के तीनों कितना यूनिट काम किया है? देखिए इसको जब ऐड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2a प्लस बी प्लस सी। 2a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? तो 10 12 8 20 10 30 यूनिट। अब इसको 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। जब 2 से काटिएगा तो 15 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यानी कि a प्लस बी प्लस सी मिलकर के कितना यूनिट काम कर रहा है? 15 यूनिट काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या कर रहा है, ये जो सी मिल मतलब इसमें आप क्या करना है कि ए बी सी तो था, इसमें डी को भी मिलाना है काम करने में। जब अंत में आएंगे ना तो हम कोई व्यक्ति है, जैसे कि हम 3 व्यक्ति को काम पे लगा दिए, 3 व्यक्ति को जब काम पे लगाए तो अब हमको क्या हुआ कि ये काम इतने दिनों में मतलब नहीं हो पा रहा है, तो एक डी व्यक्ति को भी ले आए। हम बोले कि तुम थोड़ा सा कमजोर टाइप के हो, तो तुम सी का मतलब सी से तुम्हारा जो एफिशिएंसी है ना 40% ही है, तुम्हारी जो क्षमता 40% ही है, तुम भी काम में लग जाओ और इस काम को क्या कर दो? पूरा कर दो। तो इसमें हम क्या करेंगे? ए बी सी के साथ डी को भी लाएंगे। डी का जो एफिशिएंसी है, तो पहले हमको सी का वैल्यू निकलेगा तब ना हम डी की एफिशिएंसी को ज्ञात करेंगे। जब तक हमको सी का वैल्यू भैया नहीं निकलेगा तब तक हम डी की एफिशिएंसी को क्या ज्ञात कर सकते हैं? नहीं ज्ञात कर सकते। देखिए हमको ए और बी कितना दिया हुआ है? 12 काम करता है ए और बी मिल करके। तो ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, तो यह कितना बचेगा? तो सी 12 मतलब 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? सी बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब 3 का अगर आप 40% कीजिएगा, कितना परसेंट? 3 का अगर आप 40% कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 1.2 के बराबर। यानी कि डी की जो एफिशिएंसी है, डी की जो क्षमता है वो कितना है? 1.2 है। कितना है? 1.2 है। तो अब कहता है लास्ट में क्या कहता है? ए बी सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करता है? यानी कि दे विल ए बी सी टुगेदर बी एबल टू कंप्लीट द सेम जॉब ऑल alongside D, मतलब D के साथ who is only 40% efficient as C, जो 40% एफिशिएंट है किससे? C से। तो देखिए तीनों मतलब चारों को एक साथ काम कराना है। काम हमको कराना कितना यूनिट है? 150 यूनिट काम कराना है। कितना यूनिट काम कराना है? तो 150 यूनिट काम कराना है।
कितने, तो ये तो क्या करा 15, तीनों मिलकर के कितना यूनिट करेगा 15, तो उसमें से 1.2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16.2, डेसिमल को यहाँ उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 1500/16। अब इसको काटिए, 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 1 बचा, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 500, 2 से कटाएंगे 27, 250, यानी कि ये हो गया कितना 250/27 हो गया। कितना हो गया भैया 250/27। अब देखिए इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में तोड़िएगा ना, तो अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए होते हैं 27, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ देखिए 27 नमा कितना होता है, 27 नमा 243 होता है, 243 में जब हम 7 को ऐड करते हैं तो कितना होता है 250 होता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 9.7/27, D4 धोनी। समझ में आया? क्या आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है? देखिए हम सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके समझाएंगे। देखिए उड़ा तो सभी देता है, मतलब क्वेश्चन को अगर हम आपको समझाए नहीं तो क्वेश्चन मतलब फिर इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराने से क्या फायदा। देखिए जब आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा ना, या इस सेट को प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आगे जो CHSL का मेंस होने वाला है वो आपके लिए मतलब ये क्वेश्चन उस एग्जाम के लिए क्या होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। अब देखिए हम कितना क्वेश्चन कर चुके, 4 तक क्वेश्चन कर चुके। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ABC की औसत आयु 20 वर्ष है। कोई व्यक्ति ABC है जिनकी औसत आयु कितनी है 20 वर्ष है। फिर आगे क्या कहता है 2 वर्ष पहले A और B की आयु का योग C की आयु से 6 वर्ष अधिक था। मतलब A और B का आयु जितना था ना, उन मतलब AB का जो आयु था ये C से 6 वर्ष ज्यादा था। कितना था, C से 6 वर्ष ज्यादा था। तो ये एक पॉइंट यहां से बन गया इस क्वेश्चन से। ठीक है, आगे क्या कहता है, तो C की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले देखिए ABC का जो एवरेज एज 20 वर्ष दिया हुआ है वो कब का दिया हुआ है, अभी का दिया हुआ है, प्रेजेंट का दिया हुआ है, यानी कि A + B + C ये अभी कितना वर्ष का है 20 वर्ष। इसका जो एवरेज एज है 20 वर्ष है। तो अब बताइए भैया 2 साल पहले, कितने दिन पहले, ज्यादा नहीं, 2 साल पहले इसका जो एवरेज एज कितना हुआ होगा 18 हुआ होगा। तो A + B + C का एवरेज एज कितना होता होगा 18 होता होगा। तो इसका टोटल योग कितना हो जाएगा 3 18 × 54। तो यहां देखिए A + B बराबर कितना दिया हुआ है C + 6, और क्या हो जाएगा C + 6/6 बराबर 54। 54 में से 6 को जब माइनस करेंगे, 54 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो 48, C + C 2 से जब 48 को माइनस करेंगे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, C बराबर कितना हो जाएगा 24। C बराबर कितना हो जाएगा 24। क्या ये 24 उनकी प्रेजेंट एज है? नहीं, उसकी 24 प्रेजेंट एज नहीं है। तो C का प्रेजेंट एज यानी कि वर्तमान आयु क्या है, तो ये 24 C के 2 साल पहले की आयु है। तो 2 साल बाद की आयु क्या हो जाएगी, तो 2 साल बाद की आयु कितना वर्ष हो जाएगा 26 वर्ष। कितना वर्ष हो जाएगा 26 वर्ष। कहां दिया हुआ है C, ऑप्शन नंबर C पे। कोई दिक्कत? ये थोड़ा सा इजी टाइप का क्वेश्चन था। चलिए इस क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बवाल कर रहा है, कुछ बवाल नहीं कर रहा है। देखिए ये सब थोड़ा तुच्चा टाइप का सवाल है, छोटा छोटा सवाल है। कहता है B 20, 35 और 10 की 3 क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट कितनी होगी। मतलब व्हाट इज द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 35% एंड 10%। मतलब इसका क्या निकालना है सक्सेसिव डिस्काउंट। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसका लिए एक फॉर्मूला क्या होता है x + y - xy/100। इसी फॉर्मूला पे बैठा कर क्या कर देंगे, इसको निकाल लेंगे। तो पहले देखिए 20 और 10 का जब सक्सेसिव डिस्काउंट निकालिएगा तो 20 और 10 का सक्सेसिव डिस्काउंट कितना होता है 80%, 28% होता है। ये सबको पता होता है। तो 28%, अब 28 में आप किसको ऐड करेंगे 35, यानी 28 और 35 का क्या निकालना है सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है। 28 + 35 माइनस क्या करेंगे हम 28 × 35/100। अब देखिए भैया जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या हम एग्जाम में इसको सॉल्व करेंगे, नहीं, जब इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो इनको ऐड करने के बाद लगभग 63 के आसपास
आता है। किसके आसपास आता है? ये लगभग 63 के आसपास आता है। क्या इसका आंसर 64.4 हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये 63 से बहुत कम नहीं, ये इसको जब आप कट कीजिएगा तो ये लगभग आपको आ जाएगा 9.8 के आसपास। किसके आसपास? यानी कि हम 63 में से 10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 53। तो इसका आंसर 53 के आसपास होना चाहिए। क्या ये आंसर होगा? क्या ये आंसर होगा? नहीं, इसका आंसर क्या होगा? 53.2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 53.2 होगा जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत छोटा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन सभी कर लिए होंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है एक समवृत्त यानी कि द रेशियो ऑफ द लेंथ विड्थ एंड द हाइट ऑफ अ क्लोज्ड क्यूबाइड इज गिवन। मतलब हमको एक क्यूबाइड की लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, कितना विड्थ हाइट दिया हुआ है, कितना 6:3:2। किस में दिया हुआ है? रेशियो में दिया हुआ है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबाइड इज गिवन एज 18 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द वॉल्यूम। इसका हमको क्या ज्ञात करना है? वॉल्यूम ज्ञात करना है ऑफ दिस क्यूबाइड। इस क्यूबाइड का क्या ज्ञात करना है? वॉल्यूम। तो हमको यहाँ पे देखिए हमको फोकस कहाँ पे करना है? तो हमको फोकस करना है इस चीजों पे। ये आपको दिख रहा है 6:3:2 दिया हुआ। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 दूना 18 दिया, 6 दूना 18 दूना 36, ये कितना हो जाएगा? 36। ये 36 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें देखिए 9 और 4 यानी कि इसमें ये जो इसका वॉल्यूम होगा ना वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। किसका मल्टीपल होना चाहिए? 9 का मल्टीपल होना चाहिए। यदि आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चन को, तो एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे लीजिएगा क्वेश्चन को? एग्जाम में अटेम्प्ट लीजिएगा डायरेक्ट कैसे कि आप इसमें देखना है आपको 9 का मल्टीपल, तो आप इसको देखिएगा क्या ये 9 का मल्टीपल है? नहीं। क्या ये 9 का मल्टीपल है? नहीं। क्या ये 9 का मल्टीपल है? नहीं। तो 9 का मल्टीपल यही दिख रहा है, बिफोर बॉम्बे दिख रहा है। तो इसको हम बेसिक से कैसे करेंगे? देखिए हमको रेशियो, साइड का रेशियो क्या दिया हुआ है? यानी कि L, B और H क्या दिया हुआ है? 6x, 3x और 2x दिया हुआ है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड प्लस टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबाइड का? तो टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूबाइड का, टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड का क्या होता है? 2 × LB प्लस BH प्लस LH दिया होता है। ठीक है ना? तो हम जैसे 2 × LB प्लस BH प्लस LH करते हैं तो क्या हो जाएगा? वो क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया हमको कितना दिया हुआ है? 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। अब देखिए 2 × LB करते हैं, 6 × 3 कितना होगा? 18x स्क्वायर प्लस 3 × 2 6x स्क्वायर प्लस 6 3 2 12x स्क्वायर। जब इसको ऐड कीजिएगा तो 18 और 12 कितना हो जाएगा? 30 में से 36 यानी 36 2 कितना हो जाएगा? 72x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1800 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तब इसको काटिए, 18 × 18, 18 चौके 72, ठीक है, 25 चौके 100, यानी कि x स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 25। x स्क्वायर बराबर कितना आ गया भैया? x स्क्वायर बराबर हमको 25 आ गया। तो x बराबर क्या आ गया? 5 आ गया। तो वॉल्यूम हमको क्या निकाले हैं? 36x क्यूब। तो 5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा। 36 गुना क्या करेंगे हम? 125 कर देंगे। 36 गुना 125 करेंगे तो ये किसके इक्वल टू होगा? जब 36 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग जानते हैं, अभी आंसर बताए, 4500 के इक्वल टू। क्या ये क्वेश्चन बेसिक से समझ में आया? डायरेक्ट कैसे इस पे अटेम्प्ट करें और बेसिक से कैसे करें, हमने दोनों तरीका से आपको बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए क्या अगले क्वेश्चन पे बढ़े? बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए। देखिए समय की नजाकत को देखते हुए हम लोगों को अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाना चाहिए। एक और हलवा क्वेश्चन दे दिया हमारा। ये हलवा क्वेश्चन क्या है? कहता है एक समबाहु त्रिभुज है। तो हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर, यानी कि एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी सरमाउंडेड अ स्क्वायर। सरमाउंडेड मतलब क्या होता है? एक स्क्वायर के ऊपर, स्क्वायर के खोपड़ी पे उसको क्या कर दिया गया? रख दिया गया। स्क्वायर के खोपड़ी पे उसको क्या कर दिया गया? रख दिया गया। मतलब एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर स्क्वायर बन गया। देखिए ये क्या है? एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर के ऊपर एक क्या कर दिया गया है? इक्विलेटरल ट्रायंगल को डाल दिया गया। तो स्क्वायर की साइड क्या दे रखी है हमें? स्क्वायर की साइड हमें दे रखी है, क्या दे रखी है? BCD।
बी सी डी और ई दे रखी है। तो और ट्रायंगल की साइड क्या है, ए बी सी दे रखी है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग जानते हैं स्क्वायर का प्रत्येक एंगल यानी कि ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ये 90 हो गया। और ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। इन दोनों को जब ऐड कीजिएगा ना तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 190 प्लस 60 150 180। हम लोग जानते हैं एंगल ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180। तो 180 में से 150 को आप घटाइएगा तो कितना होगा, 30। यानी कि जब ये साइड और ये साइड इक्वल, क्योंकि ये देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये भी साइड इक्वल, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, स्क्वायर का भी सब साइड बराबर और इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी साइड बराबर, यही दे रखा है हमको, यही दे रखा है। तो देखिए ये साइड और ये साइड जब इक्वल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये जो होगा ये 15 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। तो हमको पूछा क्या है, ई ए बी, मतलब ये जो ई है ई ए बी, तो ई ए बी यानी कि ये कोण कितने डिग्री का है, तो ये कोण हमको दिया है कितने डिग्री का, 15 डिग्री का। ये कितने डिग्री का हमको दिया हुआ है, 15 डिग्री का, प्लस 3 गुना ए ई बी, मतलब ए ई बी, ये कोण कितने का, 15 डिग्री का, 3 गुना 15, तो 15 प्लस 15 तिया 45, कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली यानी कि 60 डिग्री। तो क्या कहता है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसीडी वर्ग BCDE के ऊपर स्थित इतना इतना का मान कितना होगा, तो वो 60 डिग्री होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ये क्वेश्चन हलवा था, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको हम बेसिक से बता दिए, समझा दिए कि देखिए ये 15-15 क्यों हो गया, ये 15-15 इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे जो ये बन रहा है ना, ये साइड और ये साइड इक्वल है। जब किसी भी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल हो तो उनका जो कोण होता है वो दो कोण भी क्या होता है, इक्वल होता है, ये आप जानते ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। टेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विपिन किसी यात्रा के 1/3 दूरी, मतलब विपिन ट्रेवल्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द जर्नी एट द स्पीड ऑफ द 30 किलोमीटर पर आवर एंड द remaining distance at the speed of 40 km per hour if the took a total of 12 hours to complete the journey। मतलब 1/3 भाग विपिन जो है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, शेष भाग को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो उसको टोटल समय कितना लग जाता है, 12 घंटे लग जाता है। कितने घंटे लग जाता है, 12 घंटे लग जाता है। तो कहता है व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी, मतलब ये जो इस जर्नी, इस यात्रा का जो कुल दूरी कितना होगा। तो भैया हमको देखिए डाटा क्या क्या दिया हुआ है, 30, 40 और 1/3, यह क्या क्या दिया हुआ है, 1/3 1/3 दिया हुआ है। तो हम इन सभी को मद्देनजर रखते हुए हम ऐसा टोटल डिस्टेंस लेंगे, 30 और 40 से कटने वाला एक संख्या लीजिए, 30 और 40 से कटने वाला कितना है, 120। कौन सी संख्या है, 120। देखिए ये टोटल डिस्टेंस हमारा 120 हमारा टोटल डिस्टेंस है। अब देखिए 1/3 किससे चलता है, वो 30 के स्पीड से, 1/3 इसका कितना हो जाएगा, 40 मीटर किससे चलता है, किलोमीटर है ना, 40 किलोमीटर किससे चलता है, वो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। उसके बाद शेष रिमेनिंग कितना बच गया, शेष बच गया आपको 80 किलोमीटर। कितना बच गया, 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर किस स्पीड से चलता है, तो 80 किलोमीटर चलता है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। किस स्पीड से चलता है, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है। तो अब देखिए ये किससे चला, ये चला 40 किलोमीटर 30 के स्पीड से। तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको काटिएगा तो हम लोग जानते हैं टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। ये टाइम कितना समय ले लिया, इसको जब काटिएगा तो ये हो जाएगा 4/3 आवर, क्या दे देगा, 4/3 आवर। ये कितना समय ले लिया, तो ये समय ले लिया 2 आवर। कितना समय ले लिया, 2 आवर। यानी कि दोनों मिलकर के कितना समय ले लिया, तो दोनों मिलकर के हमको समय ले लिया कितना, 4/3 प्लस 2, 3 2 6, यानी कि 10/3 आवर। यही 10/3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमको, 12 घंटे के बराबर दिया हुआ है। 10/3 किसके बराबर दिया हुआ है, 12 घंटे के बराबर दिया हुआ है। ये इसका 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 गुना 3/10, यानी कि 12 36/10। अब देखिए टाइम 36/10 गुना हुआ है, तो टोटल डिस्टेंस भी क्या होगा, 36/10, यानी कि 120 का हम जब 36/10 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा वर्षा के 72 के 2, 7 12
36, 7 कितना हो जाएगा 43, कितना हो जाएगा 332। तो कुल डिस्टेंस कितना था 332 किलोमीटर। तो कुल डिस्टेंस कितना था 332 किलोमीटर। तो आंसर कहाँ पे है, तो आंसर यहाँ पे है D4 दिल्ली। कहाँ पे आंसर है D4 दिल्ली। देखिए इस क्वेश्चन का सार क्या कहता है कि कुछ टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, उसका 1/3 30 के स्पीड से चल रहा है, शेष को 40 के स्पीड से चल रहा है, तो उसका कह रहा टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो टोटल डिस्टेंस निकालने का हम आपको तरीका बताएं। क्या ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा है। देखिए यदि आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो का क्या कीजिएगा, एक बार और रिमाइंड करके पीछे करके आप इसको देख लीजिएगा, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगी समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और हलवा क्वेश्चन को परोस दिया गया है। यह क्वेश्चन तो फूल से भी हल्का है। यहां पे देखिए दिया क्या हुआ है, तो यहां पे दिया हुआ है हमको P और Q का रेशियो 3 और 4 दिया हुआ है, Q और R का रेशियो 4 7 दिया हुआ है, तो PQ QR और RP दिया हुआ है। यहां आपको नहीं दिख रहा है सीधा PQ और R का रेशियो। देखिए दोनों जगह यहां भी Q 4 है, यहां भी Q कितना है 4 है, तो सीधा नहीं हो जाएगा 3 4 7, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां देखिए हमको क्या मांग क्या रहा है PQ, यानी कि जब इस PQ करेंगे तो PQ कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन को एकदम देखते हुए आंसर करने वाला क्वेश्चन है। PQ 7, तो देखिए शुरू में 7 कहाँ पे, तो 7 शुरू में यहाँ नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। अब देखिए PQ क्या हो गया 7 हो जाएगा, QR कितना हो जाएगा, QR करेंगे 7 4 11 हो जाएगा, और RP करेंगे तो कितना हो जाएगा, RP करेंगे 7 3 10 हो जाएगा। 7 11 10 का रेशियो बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, इसको तो कोई कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन दमदार होगा उस पर हम समय देंगे, उसको समझाएंगे। फिर एक और हलवा क्वेश्चन आपको परोस दिया गया है। ठीक है, अब देखिए ये हलवा किस तरह से है, ये हलवा इस तरह से है भैया। देखिए कहता है 25, यहां पे देखिए ध्यान दीजिएगा भैया, 25 46 और y का औसत 11, यानी कि 3 व्यक्ति है, उनका जो औसत हमको 11 दिया हो, तो सम कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो कहता है y का मान क्या हो जाएगा। तो सीधी सी बात है 25 + 46 + y बराबर 11 दिया 33 दे दिया। तो 25 और 46 को आप ऐड कीजिए, तो 25 और 46 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा भैया, तो 25 और 46 को तो 40 20 60 60 10 70 यानी कि 71। इसमें से क्या कीजिए 71 को माइनस कर दीजिए। जब इसमें से 33 71 में से 33 माइनस 71 में से 33 को जब माइनस कीजिएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, -38 के बराबर हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -38। कहां दिया हुआ है, D में दिया हुआ है, D4 दिल्ली। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा इसको करने में परेशानी हो रहा है, सही से अरेंज नहीं हो पाया है, इसके लिए हम आपका थोड़ा समय ले रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है ना। अब एक और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन को परोस दिया गया है, कार्ड वाले क्वेश्चन। हम लोग कार्ड वाले क्वेश्चन को जानते थे। यहां पे क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है कि थ्री कार्ड्स आर ड्रॉन वन आफ्टर अनदर विद द रिप्लेसमेंट। मतलब क्या हो रहा है कि जितना कार्ड निकाल रहे हैं ना, निकाले, मान के चलिए टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52 52 कार्ड होते हैं, उसमें मान के लिए 4 कार्ड निकाले, फिर 4 कार्ड डाल दिए, फिर से हम 10 कार्ड निकाले, फिर 10 कार्ड डाल दिए, फिर हमसे 12 कार्ड निकाले, फिर 12 कार्ड डाल दिए। तो मतलब यहां पे क्या हो रहा है, रिप्लेस निकाल रहे हैं फिर डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं डाल रहे हैं। तो यहां पे देखिए क्या क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है देयर आर 3 कार्ड्स आर ड्रॉन one after another with the replacement from a pack of cards. What is the probability of getting first card a jack? तो जैक होने की क्या प्रायिकता है, सेकेंड कार्ड अ ब्लैक होने की क्या प्रायिकता है, एंड द थर्ड कार्ड इन इवन नंबर्स कार्ड। तो पहले देखिए ब्लैक कार्ड कितना होता है, तो ब्लैक से लिख रहे हैं, ब्लैक कार्ड कितना होता है 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। इवेंट नंबर्स कौन कौन कार्ड्स पे होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 10 होता है। और ये कितना हो गया 2 4 6 8 भी होता है। एट होता है और 10 होता है। यहां देखिए भैया ये 2 का भी कितना का सेट, 4 का सेट, टोटल कितना सेट बनेगा 5 सेट बनेगा। तो टोटल कार्ड कितने हो गए, इवेंट नंबर्स के कार्ड कितने हो गए 20 हो गए। इन दो चीजों को आप समझ गए, यानी कि रेड 26 और ब्लैक 26, रेड और ब्लैक मिलकर के कितना होता है 52 होता है। तो यहां पे कहता है, यहां पे क्या कह रहा है भैया
कि जैक होने की प्रायिकता, जैक, तो जैक कितने कार्ड होते हैं? 4 कार्ड होते हैं। जैक कितने होते हैं? 4 आउट ऑफ 52। फिर हम क्या किया, 4 कार्ड निकाले, फिर 4 क्या कर दिए, डाल दिए, तो फिर कितना कार्ड हो गया? फिर हो गया 52 कार्ड। तो अब क्या निकाल रहे हैं? अब निकाल रहे हैं ब्लैक कार्ड। कौन सा कार्ड निकाल रहे हैं? तो ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड कितना होता है? 26। फिर हम ब्लैक कार्ड निकाले, फिर हम ब्लैक कार्ड क्या कर दिए, उसमें एड ऑन कर दिए, फिर जोड़ दिए, फिर से हम क्या कर लिए, कार्ड निकाल रहे हैं। अब कौन सा कार्ड निकाल रहे? इवेंट नंबर्स का कार्ड निकाल रहे हैं। कौन सा कार्ड निकाल रहे हैं? इवेंट नंबर्स का कार्ड निकाल रहे हैं। तो इवेंट नंबर्स का कार्ड कितना दिया हुआ? 20। तो 20 बटा देखिए 26 निकाले, फिर 26 डाले, तो टोटल 52 हो ही गया ना। तो ये कितना हो जाएगा? 20/52। बस अब कुछ मत कीजिए, यहां तक समझे? अब कुछ नहीं कीजिए, इसको काटा पीटी इसका स्टार्ट कर दीजिए। 13 चौके 52, 26 दूना 52, 10, ये कितना हो जाएगा? 27 नहीं 26। ठीक है, अब इसको जब काटिए दिखाती कितना हो जाएगा? 13, और ये कितना हो जाएगा? 5। तो ये इसको जब 26 मल्टीप्लाई 13 कीजिएगा तो वो कितना हो जाएगा? जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 26 तिरछा के 78, यानी कि 338। नीचे में कितना आ जाएगा? नीचे में आ जाएगा आपको 338, और ऊपर में कितना आ जाएगा? 5। देखिए ऊपर में 5 और नीचे में 338, तो ऊपर में 5 एक ही है 338, यहाँ 5 दिया हुआ, नीचे में नहीं दिया हुआ, ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिफोर बॉम्बे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिफोर बॉम्बे। देखिए अब ये हमको 30 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है? ये जो 30 नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझिए, और इस क्वेश्चन में उतना ही जान है जितना कहा गया कि मेंस के क्वेश्चन में जान था। तो इस क्वेश्चन में जान है। इस क्वेश्चन को आपको पेशेंस रख के क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को कैसे समझना पड़ेगा? पेशेंस रख के। देखिए कहते क्या है, 80 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ स्प्रिट एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 7:9। मतलब स्प्रिट और वाटर का रेशियो हमको 7 और 9 के रेशियो में दिया हुआ, इज प्रेजेंट इन द कंटेनर ए। जो किसमें प्रेजेंट है? एक कंटेनर है। कौन सा कंटेनर? एक कंटेनर है, एक कंटेनर ए है। क्या है? एक कंटेनर ए है, इसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है 20 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज ट्रांसफर टू द अनदर कंटेनर। मतलब एक और कंटेनर है। क्या है? एक और कंटेनर है, यानी कंटेनर बी। देखिए हम इसको, इस क्वेश्चन का आपको सार समझा देते हैं। जैसे हमको 2 डिब्बा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 2 डिब्बा या 2 कंटेनर ले लेते हैं, जिसमें हमको पानी किसी भी मिश्रण को रखना है। जैसे कि ये एक मिश्रण है, एक डिब्बा है, एक कंटेनर है। इस कंटेनर में 80 लीटर मिश्रण है। किसका? स्प्रिट और वाटर का। एक और कंटेनर है, ठीक है ना, इसमें भी मिश्रण को रखना स्प्रिट और वाटर को ही है। तो इसमें जितना मिश्रण है 80 लीटर मिश्रण है, इस 80 लीटर मिश्रण में से हम क्या करेंगे? इसमें 20 लीटर मिश्रण को क्या कर देंगे? डाल देंगे। 80 लीटर में से हमने क्या करा? 20 लीटर को इसमें डाल दिया। जब हमने इसमें 80 लीटर से 20 लीटर निकाल के इसमें डाल दिया, इसमें कितना बचा? इसमें 60 लीटर बच गया। अब देखिए जिस रेशियो में मिश्रण इस कंटेनर में था, उसी रेशियो में जो मिश्रण निकला है ना, वो मिश्रण भी उसी रेशियो में होगा। वो मिश्रण भी क्या होगा? उसी रेशियो में होगा। यानी कि 80 लीटर था, 80 लीटर में से क्या किया? 80 लीटर में से 60 लीटर को, 60 लीटर मतलब 80 लीटर में से 20 लीटर कहां डाल दिया है? 20 लीटर यहां डाल दिया है। 20 लीटर क्या कर दिया है? यहां डाल दिया है। ये 60 लीटर किस रेशियो में? 7:9 की रेशियो में। और ये जो 20 लीटर है, ये जो 20 लीटर भी किस रेशियो में होगा? क्योंकि इसी कंटेनर से निकाले, क्योंकि इस कंटेनर में वो जिस रेशियो में था, उसी रेशियो में इस कंटेनर में भी होगा। जिस रेशियो में इस कंटेनर में था, उसी रेशियो में इस कंटेनर में भी होगा। यदि इसमें 7 और 9 के रेशियो में था, तो इसमें भी किस रेशियो में होगा? 7 और 9 की रेशियो में ही भी होगा। यानी कि जो 20 लीटर मिश्रण है किस रेशियो में? 7 और 9 की रेशियो में। यहां तक बातें समझ में आ रही है? ठीक। देखिए आगे क्या कहता है, मिक्सचर विद ट्रांसफर टू द अनदर कंटेनर बी, देन द कंटेनर ए इज फिल्ड विथ 20 लीटर ऑफ वाटर। कंटेनर ए को, अब यहां क्या किया, ये जो कंटेनर ए था ना, 20 लीटर मिश्रण को निकाल दिया गया था, लेकिन अब क्या किया, वो 20 लीटर पानी आकर के इसमें मिला दिया। क्या कर दिया? इसमें 20 लीटर, इस मिश्रण में 20 लीटर पानी मिला दिया। फिर क्या कहता है? फिर कहता है that 32 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज अगेंस्ट ट्रांसफर टू द कंटेनर बी। मतलब इसमें जितना लीटर मिश्रण हुआ, उस मिश्रण, पहले 60 लीटर क्या था? वाटर और स्पिरिट दोनों था, और एकदम शुद्ध पानी को डाल दिया गया 20 लीटर, ठीक है। अब इसमें 80 लीटर, अब इसमें से निकाल के वो जो मिश्रण बना 60 और 20 का, 80 का, वो मिश्रण किसमें डाल दिया गया? इसमें कितना डाल दिया गया? 32 लीटर डाल दिया गया।
कितना डाल दिया गया है, 32 लीटर डाल दिया गया। अब हमको ये जो पानी डाला गया है, तो ये जो वाटर स्पिरिट और वाटर का, या जो स्पिरिट और वाटर का जो रेशियो था, तो हमको ये जो 20 लीटर पानी डाले, 20 लीटर पानी डालने से अब स्पिरिट और वाटर का रेशियो क्या होगा, यही ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए 9 और 16 का जो रेशियो, 9 और 16 यूनिट के बराबर कितना, 16 यूनिट के बराबर कितना दिया हुआ है, 60, यानी कि 60 जो है ये 60 16 यूनिट के बराबर है। किसके बराबर है, 16 यूनिट के। तो ये जो 20 लीटर है, तो 20 जो है 60 का, ये लीटर है, ये जो 20 जो है 60 का कितना कम है, यानी कि 1/3 है। कितना है, 1/3 है। ये कितना है, 1/3 है, यानी कि 20 1/3 है। तो ये जो 16 होगा, 16 को भी कितना कर देंगे, 1/3 कर देंगे, यानी कि 16/3 हो जाएगा। यानी कि 20 लीटर पानी जो है किस में है, 16/3 में। अब यहाँ देखिए ये क्या है, 16/3। अब यहां पे कुछ नहीं करना, हमको क्या निकालना है, टोटल, इन दोनों का हम क्या निकालना है, टोटल। अब इस मिक्सचर का हमको रेशियो निकालना है, नया रेशियो निकालना है। तो स्पिरिट पे क्या कोई फर्क पड़ेगा, स्पिरिट 7 था तो अभी भी 7 ही है, क्योंकि ना तो स्पिरिट को इसमें से, ना तो मतलब इस स्पिरिट और वाटर दोनों को निकाल के इसमें डाला गया, ना कि सिंगल स्पिरिट को निकाला गया। तो यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा, ये 7 का 7 रहेगा। लेकिन पानी में हेरा फेरी किया गया, पहले 9 के रेशियो में था, अब 20 लीटर और डाल दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा, 9 + 16/3। जब आप इसको ऐड कीजिएगा ना, तो ये हो जाएगा 27 16 कितना हो जाएगा, 43 7 या 21, ये क्या रेशियो बन जाएगा, 21 और 43 का रेशियो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 21 और 43 का। जब यहाँ 21 और 43 का रेशियो जो 32 लीटर था, वो भी किस रेशियो में हो जाएगा, 21 और 43 के रेशियो में। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम भैया, आप कहिएगा कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए यहाँ 9 और 16 कितना हो रहा है, 9 और 7 कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। यहाँ कितना, 21 और 43 कितना हो रहा है, 64 हो रहा है। क्या पच रहा है, दोनों को क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो इसको क्या कीजिए, आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कीजिए, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। 16 चौके 64, ये दोनों क्या हो गया, मिक्सचर क्या हो गया, बराबर ही तो करना है। तो अब यहाँ पे क्या कीजिए, इसको काटिए, 4 पंचे 20, 8 चौके 32, इसको 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या भैया आप डायरेक्ट 20 से इसको मल्टीप्लाई करने लगिएगा, नहीं। जब इस फॉर्म में हो तो आप क्या कीजिए, इसको ऐसे काटिए, 4 दूना 8, कितना दिया हुआ है, 4 दूना 8। अब इसको 5 से 7 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हुआ, 35, कितना हुआ, 35, और 2 को 21 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हुआ, 42। 35 और 42 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, तो 35 और 42 को जब ऐड करेंगे ना, तो 35 और 42 कितना हो जाएगा, 77, यानी कि 77। ओवरऑल क्या हो गया, 77 रेशियो। अब देखिए फिर हम 5 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 45। 5 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45, और 2 से 43 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 86। जब इन दोनों को ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा, 131। क्या हो गया, 131। तो आप कहिएगा क्या ये आंसर है, हम ऐसे आंसर नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन के लास्ट को पढ़े कहाँ। क्वेश्चन का लास्ट कहता है मिक्सचर अगेंस्ट ट्रांसफर बी, द रेशियो ऑफ द वाटर टू स्पिरिट। पहले क्या दिया हुआ था, रेशियो स्पिरिट और वाटर का। अब रेशियो पूछ किसका लिया है, पहले दिया हुआ था हमको स्पिरिट और वाटर का, अब किसका पूछ लिया है, वाटर और स्पिरिट का। ये रेशियो स्पिरिट और वाटर का है, तो वाटर और स्पिरिट का रेशियो क्या हो जाएगा, 131:77। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी बिफोर बॉम्बे। क्या क्वेश्चन आपको समझ में आया। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी था, थोड़ा सा ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा ये क्वेश्चन माथा लगाने वाला था। अगर आप इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाए होते, थोड़ा सा सोचे होते। अब देखिए इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, रिप्लेसमेंट मेथड होता है ना, रिप्लेसमेंट, आप उस तरीके से भी करते तो थोड़ा सा यहाँ का जो झंझट था ना, ये झंझट आपको क्या हो जाती, खत्म हो जाती। ठीक है, तो इस तरीके से करें, पूरे एक्सप्लेन करके करें और पूरा समझाए। समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए क्वेश्चन क्या आ गया, बंदर मामा। किसका क्वेश्चन आ गया, बंदर। सर और पैर, क्या, सर और पैर। तो आप लोग जानते हैं बंदर के कितने सर, एक ही सर।
मनुष्य के कितने सर? एक ही सर। बंदर के कितने पैर? 4 पैर। मनुष्य के कितने पैर? 2 पैर। तो यहां क्या कहता है? यहां कहता है भैया, यहां क्या कह रहा है? यहां कह रहा है किसी पार्क में निश्चित समय पर बंदर और मानव को आगुंतकों के सिरों की संख्या और पैरों की संख्या की गिनती की गई। और मतलब आगुंतकों जो आ रहा है ना, बंदर और मानव दोनों आ रहे हैं पार्क में। क्या कर रहा है? बंदर और मानव दोनों आ रहा है। तो उनकी संख्या को क्या की गई है? गिनती की गई है। उनकी संख्या का क्या किया गया है? गिनती किया गया। उनकी संख्या को क्या किया गया? गिनती किया गया। एट द सर्टेन टाइम इन अ पार्क द नंबर ऑफ द हेड्स एंड द नंबर ऑफ द लेग्स ऑफ द मंकी एंड ह्यूमंस विजिटर्स वर काउंटेड। मतलब ह्यूमन, मनुष्य और बंदर जो विजिटर था पार्क में जो आ रहा था, उसको क्या किया गया? काउंट किया गया। एंड इट वाज फाउंड दैट, उसको पाया, वो ज्ञात किया, देयर वर 54 हेड्स। कितने हेड्स थे? 54 हेड्स थे और 148 लेग्स। पैर कितने थे? 148 थे। फाइंड द नंबर ऑफ द मंकीज इन द पार्क। अब कहता है कि उस पार्क में बंदर कितना था? तो उस पार्क में क्या पूछ रहा है? बंदर पूछ रहा है। अब एक चीज बताइए, ये क्या है? हमारा बंदर मामा है। ये क्या है? हमारा बंदर भैया है। और ये क्या है? हमारा मनुष्य है। ये क्या है? हमारा मनुष्य है। ठीक है। बंदर के कितने पैर? 4 पैर। मनुष्य के कितने पैर? 2 पैर। बंदर के कितने? 1 2 3 4 पैर। लेकिन मनुष्य के कितने पैर? 2 पैर। लेकिन सिर दोनों के कितने हैं? एक एक ही है। तो सिर यहाँ कितना दिया हुआ है? 54 दिया हुआ है। सिर कितना दिया हुआ है? 54 दिया हुआ है। तो 54, देखिए 54 2 जा कितना होता है? 108 होता है। यानी कि टोटल पहले टोटल आगुंतक मतलब आने वाले जो पार्क में लोग थे, यानी कि विजिटर्स कितने थे? 54 थे। जिसमें कि 2 पैर वाले कितने थे? 108। यानी कि 2 पैर वाले 108। यानी कि मनुष्य कितने थे? 108। 2 पैर वाले कितने थे? 8। तो मनुष्य कितने थे? यानी कि 54 कितना थे? यानी कि 2 पैर वाले कितने थे? 108। तो टोटल हमको पैर वाले कितना, टोटल पैर हमको कितना दिया? 148। ठीक है। तो बंदर के हम लोग जानते हैं 4 पैर। तो 2 पैर वाले को हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो 2 पैर वाला हट गया, कितना बच गया? 40। अब ये जो 40 बचा, ये भी कितने पैर वाला? मात्र 2 पैर वाला। कितना पैर वाला? 2 पैर वाला। इसको 2 से भाग कर दीजिए तो बंदरों की ये जो 40 है, इसको अगर 2 से भाग करेंगे तो यही बंदर की संख्या होगी ना। यानी कि उस पार्क में बंदर कितने थे? यानी कि 20 था। बंदर कितना था? 20 था। देखिए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आप करते, C24 था और 2 से मल्टीप्लाई करते थे, मतलब 2 पैर मनुष्य के हैं तो 108 हो गया। 100 टोटल पैर मतलब 100 पैर हो गया मनुष्य का, मतलब 100 पैर किसका हो गया? मनुष्य का हो गया। तो कितना बच गया? शेष बच गया 40 पैर बच गया। तो 40 पैर किसका बचा होगा? तो 40 पैर किसका बचा होगा? बंदर का ही बचा होगा ना। 40 पैर किसका बचा होगा? बंदर का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ नहीं, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। यहां पे देखिए हमको a दिया हुआ, a का मान दिया हुआ, b का मान दिया हुआ, 1/a प्लस 20/a पूछ दिया गया। तो इसको कैसे निकालेंगे? हम पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करेंगे, हम पहले a का वैल्यू फाइंड करेंगे। यहां देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको दिख रहा है, तो आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये होता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब देखिए इसमें जब a प्लस बी कीजिएगा तो 58 में जब 25 को ऐड कीजिएगा तो 58 में 25 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 58 में हम 20 को ऐड करें, 60 में 20 को ऐड करें तो कितना हुआ? 80 में हम 5 को ऐड करें कितना होगा? 85 में से हम 2 को माइनस कर देंगे तो कितना हो गया? 83। कितना हो गया? 85 में से 2 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 5 8 25 कितना हो गया? ये 83 मल्टीप्लाई a माइनस बी कितना हो जाएगा? 3 33 हो गया। उसके बाद देखिए यहां पे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो 46 प्लस 37 83 मल्टीप्लाई, इसका जब डिफरेंस करेंगे तो कितना होगा? कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। जैसे देखिए 83 से 83 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 टाइम्स में, 11 टाइम्स में। तो जो हमको a का मान निकला ना, किसका मान? a का मान जो हमको निकला, a का मान हमको कितना निकल गया? 11/3 आ गया। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब इसी तरह से हमको b का मान निकालना है, तो b बराबर कैसे फाइंड करेंगे, तो b इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ भी देखिए यहाँ भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ देखेंगे 26 प्लस 15 कितना हो जाएगा, तो 26 प्लस 15 करेंगे तो 4 5 11 का 1 हासिल है, 2 1 3 1 4 41 मल्टीप्लाई, जब इसका डिफरेंस करेंगे तो इसका डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 1 यानी कि 11 हो जाएगा। अब नीचे वाला का इसको ऐड करेंगे तो 56 में हम 15 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 56 में जब हम 15 को ऐड करेंगे तो 56 में हम 10 ऐड करिए तो 66 हो गया, 66 में 5 को ऐड किए तो कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। और जब 56 में 15 को माइनस करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। ठीक है 41 से 41 कट गया, ये b हमको क्या निकल गया 11/71। तो हमको फाइंड क्या करना है, तो हमको फाइंड ये करना है, तो 1/b, तो 1/b को हम भैया क्या लिख सकते हैं, तो 1/b को हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए b हमको 11/7 है, तो 1/b तो पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 71/11 हो जाएगा, माइनस 20/a है, तो a बराबर क्या है 11/3 है, जब आप a को पलटिएगा तो ये क्या हो जाएगा 60/11 हो जाएगा। तो हम 31 में से 71 में से 60 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 11/11 कितना हो जाएगा 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, अगर माइंड लगाते तो इसका क्या होता आंसर हो जाता। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए देखिए कहता है 14 व्यक्ति में से पहले 13 व्यक्तियों का औसत 78 दिया हुआ है, 14वें व्यक्ति का वजन हमको सभी 14वें व्यक्ति का औसत से यदि 39 किलोग्राम क्या है अधिक है, तो 14वें, इसमें क्या है कि इसमें हम 3 टर्म ले लेंगे, क्या कर लेंगे हम 3 टर्म ले लेंगे। 3 टर्म कौन कौन ले लेंगे, पहला टर्म, दूसरा टर्म, ये टोटल वाला टर्म। यहां जो 13वां व्यक्ति है, 13 व्यक्ति का औसत वजन कितना है 78 दिया हुआ है, 13 व्यक्ति का हमको वजन कितना दिया हुआ है 78 दिया हुआ है, ये किसका है 13 व्यक्ति का। उसके बाद कहता है कि जो टोटल एवरेज वेट है क्या है, टोटल एवरेज वेट मान लेते क्या है x है, तो वो जो 14वां व्यक्ति है उसका जो एवरेज वेट है ये x का कितना है 39 ज्यादा। देखिए ज्यादा कितना हुआ है 39, तो एवरेज में जो फर्क पड़ा होगा इसी 39 का, इसी 39 पे फर्क पड़ा होगा ना। तो देखिए 39 का फर्क पड़ा कितने पे 13 पे, कितना पे 13 पे, यानी कि औसत में 3 का फर्क पड़ गया, औसत पे कितना का फर्क पड़ गया 3 का फर्क पड़ गया। इसमें हम 3 को जब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, यानी कि 13 व्यक्तियों का जो औसत वजन होगा वो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। मतलब उसमें 14वां को भी ऐड कर दीजिए, मतलब जब 14वां को ऐड करेंगे, 14वां को ऐड कर दीजिए, 39 को ऐड करने के बाद जो औसत वजन क्या हो जाएगा 81। कहता है 14वां व्यक्ति का यानी कि 14वें व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। 14वां व्यक्ति का वजन क्या हो जाएगा 81 प्लस 39, 81 में 39 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। समय की नजाकत को देखते हुए इसको हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बी ने एक थोक विक्रेता से, यहां पे थोड़ा सा क्या है कि बेईमान दुकानदार है, कैसा दुकानदार है, कहता है कि अ परचेज 15 kg एप्पल्स एट द रेट ऑफ 180 पर केजी फ्रॉम अ होलसेलर। एक ग्राहक, एक दुकानदार है, वो एक होलसेलर से क्या करता है 180 रुपया पर केजी के दर से क्या खरीदता है सेब खरीदता है। तो होलसेलर क्या था, होलसेलर बहुत बुद्धिमान था, होलसेलर उसको 1000 ग्राम की बजाय 250 ग्राम चिपका के भेज दिया। तो जब ये जाना, दुकानदार जब जाना वो हमको 950 ग्राम चिपका दिया। अब ये सोचा हम क्या करें, ये भी क्या क्या ग्राहक को 1000 की बजाय 750 ग्राम चिपका करके चल दिया। ये भी क्या कर दिया 1000 के बजाय 750 ग्राम का उपयोग किया। और इस लेन देन में बी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत क्या होगी। देखिए CPSP पैसा जो है, वो जो दुकानदार था 1000 का दिया, लेकिन जो उसको होलसेलर था वो कितना चिपका दिया 950। फिर क्या किया, जो अब ये ग्राहक को बेचा, ग्राहक क्या किया, ग्राहक इसको पैसा 1000 का दिया लेकिन ये ग्राहक को 750 का चिपका दिया। तो इस रेशियो में हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे, 1000 से 1000 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 15 पचे 75, 5 से 75 बार में, ये 19 बार में, रेशियो क्या जाएगा 15 और 19 का रेशियो हो जाएगा। तो 15 में खरीदा 19 में बेचा, तो लाभ कितने का 4 का लाभ किस पे 15 पे। जब इसका 100% करेंगे तो ये अप्रोक्स किसके बराबर हो जाएगा, ये अप्रोक्स 26.67% के इक्विवेलेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक ठोस घन जिसके प्रत्येक कोण की लंबाई 28 सेंटीमीटर और है तो पिघलाया जाता है। इस पिघले हुए घन से बिना किसी अवयव के एक समान ठोस घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो बताइए बनाए जाते हैं तो ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। देखिए इसमें क्या करना है, तो छोटा घन देखना, छोटा घन का जो हमको क्यूब दिया हुआ कितना दिया हुआ, छोटा घन का जो आयतन दिया हुआ कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसका जो साइड होगा छोटे घन का जो साइड होगा, छोटे घन का जो साइड होगा, छोटे घन का साइड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, बड़े घन का साइड, इसमें कुछ नहीं करते, नंबर ऑफ क्यूब निकालने के लिए कुछ नहीं करते, बड़े घन का साइड बटा छोटे घन का साइड का क्यूब कर देते हैं। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200, कितना हो जाएगा 1200, 1728। 12 का क्यूब कितना होता है, 1728। इसका आंसर क्या हो जाएगा, B4 मुंबई हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ये एक इक्वेशन वाला क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है ये, इक्वेशन वाला क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 2 पेंसिल 3 पेन की कीमत, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन, देखिए 2 पेंसिल 3 पेन की कीमत 55 है, 7 पेंसिल और 2 पेन की कीमत 65 है, तो एक पेन और एक पेंसिल की कुल कीमत कितनी हो जाएगी। यानी कि 2 पेंसिल 3 कीमत, 2 पेंसिल और 3 पेन की कीमत हमको कितना दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है। उसके बाद 7 पेंसिल और 2 पेन की कीमत कितना, 7 पेंसिल और 2 पेन की कीमत हमको कितना दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को एक कर लेते हैं। मान के चलिए हम इसको एक कर लेते हैं। इसको जब एक करेंगे मतलब बराबर करेंगे, इसको बराबर करेंगे तो हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको बराबर करेंगे तो हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 गुना 2 किए, 2 पेंसिल ही था ना, हाँ। उसके बाद यहाँ क्या था, 7 पेंसिल, 7 गुना 3 कर दिए, यहाँ क्या होगा 21, यहाँ क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है ना। 6 से 6 कट गया। देखिए 21 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 17, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 110, यहाँ कितना हो जाएगा 120, 10 130, नहीं 18, 180, 15, 195, 195 में से हम 130 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 के बराबर, 65, 110 को माइनस करेंगे 85 के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना गुना है, 5 गुना है। यानी कि एक पेंसिल की जो कीमत हमको कितना निकल गई, 5 निकल गई। अब हम यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ था, यहाँ दिया हुआ था हमको, इस जगह पे दिया हुआ था 3 × 2, यहाँ पे दिया हुआ था 2 × 3 दिया हुआ था। कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 पेन, यहाँ 2 पेन की कीमत, एक पेन की कीमत 5, 2 पेन की कीमत 10, 10 में से 55 में से 10 को घटाएंगे तो कितना होगा 45, 45 में 45, यहाँ देखिए यहाँ कितना निकाला 3, यानी कि 3 का वैल्यू 45 है तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। यानी कि एक जो है, एक पेन की कीमत कितना हो गई 15 हो गई। वही तो पूछा है, एक पेन और एक पेंसिल की कीमत कितनी होगी 20 रुपया। कोई दिक्कत, ये भी हलवा सवाल था। जो सवाल थोड़ा सा समय देने वाला होगा उस पर हम समय देंगे। देखिए ये भी हलवा टाइप का ही सवाल है। देखिए क्या कहता है, 150 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे के उन्नयन कोण x डिग्री वाई और y डिग्री इस प्रकार है कि 10x बराबर इतना। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज फोकस कीजिएगा, यहाँ 10 पे, यहाँ पे देखिए 10, यहाँ पे क्या यहाँ पे पहले का क्या रहा है, 2 पिलर्स ऑफ द इक्वल हाइट्स, यानी कि दोनों पिलर जो है ना वो इक्वल है, यानी जो खंबा है दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे जो ये हाइट होगा ये भी इक्वल होना चाहिए। इसको आप क्या कीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये आपको 6/15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपको 6/15 हो जाएगा। ठीक है, दोनों खंबा की ऊंचाई समान हो गया। यहां देखिए पहला खंबा दूसरा खंबा और ये दोनों के बीच कोई एक पॉइंट है, यहां से इसको मिलाया गया, यहां से इसको मिलाया गया। मान लीजिए कि ये x डिग्री बना रहा है, ये y डिग्री बना, जब ये x डिग्री बना रहा है तो 10x बराबर क्या है, यानी कि 6/15। यहाँ 6/15 पे फोकस करेंगे तो ये 6 तो ये 15, ये 6 तो ये कितना, ये 5 to 10 नहीं होगा, ये कितना हो गया 10 हो गया। तो 15 10 कितना हो गया, 15 और 10 कितना हो गया 25। 25 का ही वैल्यू कितना दिया हुआ है
रोड जो ये चौड़ी है एकदम चकाचक रोड, कितने मीटर चौड़ी है? 150 मीटर का है। तो ये कितने गुना है? 6 गुना है। कितना गुना है? 6 गुना है। तो ये जो खंभा भी कितना गुना हो जाएगा? 6 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 36 मीटर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। ये भी थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था हाइट एंड डिस्टेंस का। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, जैसे कि हमको यदि 6 अंकों की संख्या इतनी दी हुई है, ये दी हुई है, और 24 से क्या करता है? विभाज्य है। तो 24 से विभाज्य है, तो 24 क्या है? 8 या 24। ये संख्या 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल। हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं, 9p4। इस लास्ट वाले 3 को देखना। लास्ट में और क्या कहा गया है? अधिकतम संभावित मान ज्ञात कीजिए। इसका अधिकतम संभावित मान भी ज्ञात करना है, यानी कि p की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अधिकतम होनी चाहिए। तो हम पहले 9 लिख के रख के देखते, क्या 9 से ये डिवाइड हो रहा है? 9 रखते हैं तो नहीं। अगर p का वैल्यू हम 8 रखेंगे, ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा 8 से, यानी कि p के वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया। देखिए 8 4 12, 9 से 9 कट गया। अब 3 का डिविजिबिलिटी देखेंगे, 12 2 1 3, ये 3 से कट रहा है, 1 1 2। तो यहां पे हम क्या रखें? अधिक से अधिक क्या रखें? तो 1 1 2। तो p का मान हम क्या रख सकते हैं? अधिकतम 7 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? 7 रख सकते हैं। तो p का वैल्यू हमको कितना निकल गया? 7। और q का वैल्यू कितना निकल गया? 8। तो 8 × 7 कितना हो जाएगा? 56। यानी कि p और q का वैल्यू कितना हो जाएगा? 56, यानी कि c। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये भी हलवा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम आपको क्या बोले, जिस क्वेश्चन पे हमको लगेगा कि हमको समय देना चाहिए, उसी क्वेश्चन पे हम समय देंगे आपको। देखिए, अब यहां पे एक चुनाव वाला आ गया है। हरि, कमल और ललित एक चुनाव लड़ता है जिसमें 6500 वोट है पड़े हैं और कोई अवैध नहीं था। तो कमल और मतलब देखिए क्या था? हरि, कमल एंड ललित contested an election in which the 6050 votes were polled and none of the votes were invalid। मतलब कोई वोट इनवैलिड नहीं है। कमल got 42%, more vote than the vote obtained by the हरि and ललित। हरि और ललित जितना वोट को ऑब्टेंड करता है ना, मतलब हरि और ललित दोनों भैया जितना मिलकर के वोट को ऑब्टेन करता है ना, कमल उससे 42% ज्यादा वोट ऑब्टेन करता है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे? इसमें आप एक चीज जानते होंगे। देखिए, अगर हरि और ललित मिलकर के 100 करता है तो कमल कितना करता होगा? 142 करता होगा। तो इन दोनों का एक 242 ही तो हमको कितना दिया हुआ है? 6050 दिया हुआ है। जब आप इसको काटिएगा, इसको क्या कीजिए? 11 से काटिए। 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 5 55, 11 5 55। तो इसको 11 दूना 22, 11 5 55, तो 25। ये एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। क्या है? 25 गुना है। मतलब ये 100% बराबर कितना हो गया? 100 बराबर कितना हो गया? 2500। आगे क्या कहता है? यदि ललित को डाले गए कुल वोटों में से केवल 8%, डाले गया कितना वोट है? 6050 है। इसका केवल 8% वोट किसको मिला है? ललित को मिला है। तो 5 दूना 10, 5 एका 5, 5 दूना 10, 5 एका 5, 4 4 4 दूना 8, 484। इसमें से अगर 484 को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। तो कितना बचा? 6, यहाँ 9 में से 8 गया, 1, यहाँ कितना बचा? 0 2, यानी कि 2016 वोट किसको मिल जाएगा? तो हरि को मिल जाएगा। किसको मिल जाएगा? हरि को मिल जाएगा। तो कह रहा है हरि को प्राप्त वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। हरि को कितना वोट मिला है भैया? हरि को वोट मिला है 2016। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए फॉर अफगानिस्तान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एकदम अब हम लोग क्वेश्चन के चरम पे ही है, बहुत जल्द इसको हम खत्म कर देंगे, बस पेशेंस बनाए रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिखा, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। यहां देखिए ऊपर नीचे रूट है, डेसिमल एकदम दिमाग से हटा दीजिए। इसमें डेसिमल भी है, रूट भी है, कुछ नहीं करना है। इसको क्या करना है? सिर्फ काटना है। इसको क्या करना है? आपको काटना है। इसको कैसे काटेंगे? तो इसको इस तरह से काटेंगे। देखिए इसको काटते हैं। इसको जब 2 से काटिएगा, 2 एका 2, 2 3 6, 2 एका 2। अब इसको काटिएगा, 2 6 के 12, 2 दूना 4, 62 हो गया। इसको काटिएगा तो 2 दूना 4,
1 9 दूना 18, 1 7 दूना 14, ये हो गया 297। यानी कि 297 का जो दुगुना कीजिएगा तो वो कितना होता है, तो चलिए ये 2 बार में कट गया, तो ये इसको काटे तो ये अब देखिए 131 आ गया, 138/62, ये दो बार में कटा, 2 से इसको काटेंगे तो कितना बार में, 31 बार में कट जाएगा। तो 131, सॉरी देखिए इसको कर लेते हैं, 124 मल्टीप्लाई 297 बटे 264 मल्टीप्लाई 594, क्योंकि देखिए ऊपर जितना डेसिमल नीचे भी उतना ही डेसिमल है, तो डेसिमल को ध्यान में नहीं लेना है। देखिए आगे देखिए, अब इसको काटना है, ₹494, ठीक है। अब देखिए इसको काटिएगा 2 से इसको काटिएगा 6, 2 62 बार में, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, ठीक है। इसको काटिएगा, ये 2 से नहीं कटेगा, क्या ये 7 5 9 7 16 2 18, ये 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 3 9, कितना बार में, 93 बार में, ठीक है। ये भी 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 2 3 9 27, 2 8 24, 198 हो गया। अब देखिए फिर क्या कट रहा है, 62, तो 62 से ये कितने बार, 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 1 2, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 1 2, इसको काटिए, 3 से काटिए, 3 6 के 18, ये भी क्या होगा, 3 6 के 18, यहाँ काटेंगे तो क्या होगा, और 6 ना हो जाएगा। यहाँ देखिए इसको भी काटिएगा, 3 3 बन जाए, यहाँ क्या हो जाएगा, अब जब इसमें से एक निकल जाएगा तो क्या होगा, 31/66। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, कैलकुलेशन, जिसका थोड़ा सा कैलकुलेशन वीक होगा उसको इस क्वेश्चन को करने में क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था और कोई बात इस क्वेश्चन में नहीं थी, बहुत आसान और ईजी क्वेश्चन था। जैसे देखिए इसमें देखिए 3 पार्टनर है, इसमें कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है, ए बी, हाँ इसमें कितने पार्टनर नहीं, इसमें 2 ही पार्टनर है, 2 पार्टनर ए और बी है। देखिए ये इन्वेस्टमेंट करता है, ये क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब कि एक व्यक्ति जो है 1,50,000 इन्वेस्टमेंट करता है, एक व्यक्ति 2,50,000 इन्वेस्टमेंट करता है, और जब साल के अंत में प्रॉफिट आता है, इतना आता है, तो देखिए जो जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट करेगा ना उसको प्रॉफिट उसी रेशियो में मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको ये 0 दिख रहा होगा, आप 0 को काट लीजिए, यहाँ भी 4 0, ये भी 4 0 काट लीजिए, यहाँ भी 4 0 को क्या काट लीजिए, यहाँ के भी 4 0 को काट लीजिए। अब देखिए 50,000 को क्या कहता है, 50,000 जो लाभ प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट में 50,000 को ऐड कर दिया जाता है, तो इस 4 0 को भी काट लीजिए। देखिए ये अब यहाँ भी कटेगा, 25 25 5 या 15, तो ये ए और बी जो किस रेशियो में इन्वेस्ट किया, तो ए और बी किस रेशियो में इन्वेस्ट किया, 3 और 5 के रेशियो में इन्वेस्ट किया। अब देखिए 3 और 5 के रेशियो में, तो इसको भी 5 से काटिए, कहाँ 12 5 60, देखिए 3 और 5 के रेशियो में इन्वेस्ट किया, तो 8 का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो कितना गुना है, 1.5 गुना है। जब 3 का 1.5 गुना कीजिएगा तो 3 का 1.5 गुना कितना होता है, 4.5, और 5 का 1.5 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 का 1.5 गुना हो जाता है, यानी कि 7.5। अब देखिए यहां क्या किया है, यहां पे उसको जो एड ऑन किया है, नया जो रेशियो आया है, ये जो रेशियो आया है, मतलब इतना इसको लाभ मिला है, यही लाभ मिला है ना, लाभ जो हुआ है, इसी लाभ में क्या क्या मतलब एक को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। ये क्या हो गया, 5.5, ये कितना हो जाएगा, 8.5 हो जाएगा। जब इसको डेसिमल को हटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, 55/85, इसको जब काटिएगा तो 11 5 55, 17 5 50, क्या हो गया, 11 और 17 के रेशियो में। तो कहता है ये रेशियो आया, 50,000 जोड़ने के बाद एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, पहले एक बिजनेस किया, उस बिजनेस से जो प्रॉफिट आया उसमें क्या क्या 50,000 ऐड करके फिर एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसका रेशियो क्या आया ये, तब उससे प्रॉफिट उसको कितना आया, 4,20,000, कितना आया, 4,20,000 आया। तो 4,20,000 आया, तो कहता है तो अर्जित लाभ ए का हिस्सा कितना होता है, एक, यानी कि 11 पूजा, टोटल कितना हो गया, 28, यानी कि हम क्या करेंगे, 42,000, 4,20,000 मल्टीप्लाई 11/28, तो 28 इसको काटेंगे, 14 दूना 28, 4 42, अब इससे को काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 15,000, 15 को 11 से मल्टीप्लाई, 11 5 55,
11 5 कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 1,65,000, कितना हो जाएगा 1,65,000 का आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब 5 क्वेश्चन ही हम लोग दूर हैं, बहुत जल्द इसका क्या होने वाला है, खात्मा होने वाला है। इसका क्या होने वाला है, खात्मा होने वाला है। देखिए क्या कहता है, एक वृत्त की जीवा, अब देखिए एक वृत्त की जीवा 20.5 सेंटीमीटर दी गई तो वृत्त की त्रिज्या, देखिए वृत्त की त्रिज्या इससे बड़ी हो सकती है या वृत्त की त्रिज्या इसके बराबर हो सकती है। वृत्त की त्रिज्या जो हो सकती है, इसका जो जीवा दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या इसकी क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है या इससे बड़ा हो सकती है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जैसे देखिए अगर ये लेंगे, अगर हम यहाँ पे जीवा खींचते हैं तो ये जो त्रिज्या होगी वो त्रिज्या क्या हो सकती है, अच्छी बड़ी होगी। अगर यहां पे लेंगे तो वो जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या ये क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो वो क्या होती है, वृत्त का डायमीटर होता है। इसमें कुछ नहीं था, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब ये आ गया आपको स्टैटिक्स का क्वेश्चन। देखिए पहले हम जब 10th क्लास में स्टैटिक्स को बनाते थे तो हमें क्या दे दी जाती थी, टेबल दी जाती थी, उसमें हम फ्रीक्वेंसी मतलब जो जितने भी उसके टर्म होते हैं उन सभी को एक एक करके निकालते थे। लेकिन यहाँ क्या किया गया, हमको डाटा ही दे दिया गया। इसमें क्या कहता है, अ सेट ऑफ डाटा presented in the form of the frequency distributions able with the class interval and their representative frequencies has a mode of इतना। देखिए इसका जो मोड दिया हुआ है ना, हमको मोड कितना दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है हमको 48.5 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या कहता है, द लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, लोअर बाउंड्री हमको कितना दिया हुआ है, मॉडल क्लास का हमको दिया हुआ है 46.5 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास वाज 32, तो मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ हमको 34 दिया हुआ है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल, सॉरी देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां देखिए हमको क्या बहुलक की बारंबारता कितना दी हुई है, 34 दी हुई थी। बहुलक के वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग के अंतराल की बारंबारता कितना दी हुई है, 32 दी हुई है। तो वर्ग अंतराल की पहले बारंबार बहुलक वर्ग की पहली बार, यानी कि जो इसमें बहुलक वर्ग की पहली बार यानी कि F1 जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है हमको 32 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या कहता है, बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाले वर्ग के अंतराल की बारंबारता कितनी है, यानी कि F2 जो दिया हुआ है, यानी कि ये जो दिया हुआ है क्या कहते हैं, प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास ऑफ 32 एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल जस्ट सक्सीडिंग द मॉडल क्लास वाज, मतलब मॉडल क्लास के बाद का जो होगा, बाद वाला जो होगा वो क्या होगा 32 होगा, यानी कि F2 क्या हो जाएगा 32। हमको कहता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता पर स्थित बहुलक वर्ग की चौड़ाई, यानी कि हमको क्या मांग रहा है, H बराबर वाट। हम लोग जानते हैं मोड बराबर क्वेश्चन क्या होता है, मोड बराबर क्या होता है, तो मोड बराबर होता है, देखिए मोड बराबर क्या होता है, तो मोड बराबर कुछ नहीं होता है, मोड बराबर होता है L प्लस F माइनस F1 बटे 2F माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। अब यहाँ देखिए L कितना दिया, मोड कितना दिया हुआ है हमको, मोड दिया हुआ है 48.5, यहाँ पे लोअर क्लास कितना दिया हुआ है 46.5, F1 कितना दिया हुआ है, मतलब कि F1 कितना दिया हुआ है, F कितना दिया हुआ है 34 में से 32 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 2। यहाँ देखिए 2F1 यानी कि 2F यानी 34 टू जा कितना हो जाएगा 68। अब जब इन दोनों को ऐड कीजिएगा, सॉरी यहाँ क्या होगा 25 होगा। अब इन दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 57 मल्टीप्लाई H। अब देखिए जब ये इस साइड आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा 2, जब इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो किसके बराबर हो जाएगा 2/11 मल्टीप्लाई H। 2 से 2 कट जाएगा तो H कितना हो जाएगा 11, तो वेट कितना हो जाएगी 11। A फॉर अहमदाबाद, A फॉर अहमदाबाद, कोई दिक्कत कोई परेशानी, A फॉर अहमदाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये आ गया आपको सर्च और इंडिसेस का क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा भैया, ये आपको आ गया सर्च और इंडिसेस का क्वेश्चन। यहां पे क्या करना है, हम लोग जानते हैं पहले का गणित अपगणित भागा सकल गुना जोड़ घटाव, का से पहले हमको ब्रैकेट का सॉल्व करना पड़ता है, ब्रैकेट से हमको पहले रेकरिंग को सॉल्व करना पड़ता है। इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, ये आपको दिख रहा है ये 1/8 और 27/36, इन दोनों को पहले आप क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए। ये ऐड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 72 8 9 72 9 प्लस
36 दूना 72, 27 54, 63 बटा क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड किए। अभी हम क्या करेंगे, इस छोटे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 36/45 मल्टीप्लाई 45/24, इसको 9 × 5 = 45, 5 × 25। अब इसको काटेंगे, 6 × 4 = 36, 6 × 4 = 24, 3 दूना 6, 3 × 3 = 9, 2 से 2 दूना 4, ये कितना आ जाएगा 5/12 आ गया। 5 बटा कितना आ गया 12 आ गया, यानी कि 1/6 गुना 5/12। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, इसमें देखिए इसे ही एक एक करके सॉल्व करेंगे। 21 मल्टीप्लाई 14/15, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 45/24, तो 12 दूना 24, ये डायरेक्ट कट गया। 7 × 21, 7 दूना 14, 2 से 2 कट गया, 15 × 3 = 45, 3 से 3 कट गया। ये क्या आ गया, हमको 1 आ गया। इसमें से हम क्या करेंगे 1 को माइनस कर देंगे। हम जानते हैं इन दोनों को हमने ऐड कर रखा है, इन दोनों को ऐड कर रखा है, तो पहले हम इन दोनों इस सब को सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को ऐड कर रखा है, तो ये कितना है हमको 63/72 दे रखा है, प्लस है, प्लस का साइन दे देंगे। अब देखिए इसको जब कीजिएगा तो 5 बचा के 72, तो 72 करेंगे तो 63/72 माइनस 72 में से 5 गएगा तो कितना हो जाएगा 2 घटा 3 बचा, यानी कि 70 में से 3 गया तो कितना होगा 67 उल्टा कर रहे हैं क्या, 72, ये आएगा 1/6। हाँ देखिए नीचे में हमको क्या आ रहा है 72 आ रहा है, नीचे में 72 आ रहा है, तो हम ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन में नीचे में 72 दिया हुआ है, तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/72। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, इसको सॉल्व करना था, थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहता है 10,000 रुपया 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, मतलब या प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है 10,000 है, तो यहां पे CI है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, देखिए क्या है 46.4644, ये कितना परसेंट है, ये आपको नहीं लगता चक्रवृद्धि ब्याज 4.41% के आसपास होगा। ये क्या कहता है 10 का अगर हम 4 ईयर तक क्या करते हैं सक्सेसिव निकालते हैं, 10 का कितना निकालते हैं 4 ईयर तक सक्सेसिव निकालते हैं, क्या निकलता है 46.44 करते हैं। अब यहां पे देखिए रेट हमको क्या दिया हुआ है 20। अब यहां पे क्या करता है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक होता है तो ये जो रेट होता है वो क्या हो जाता है हाफ हो जाता है, और जो ये टाइम होता है, टाइम क्या होता है 2 गुना, तो 4 किसका 2 गुना 2 का 2 गुना है, तो समय कितना लगा होगा 2 वर्ष लगा होगा, सॉरी समय कितना लगा होगा 2 वर्ष लगा होगा, क्या लगा होगा 2 वर्ष लगा होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा A4 अहमदाबाद। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है और वह अपना माल अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकटतम कितना होगा। देखिए यहां पे क्या कह रहा है, एक व्यापारी है, तो इस पे क्या लगेगा MP/CP 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस बटे 100 माइनस डिस्काउंट। देखिए CP हम क्या मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, तो उस पर अंकित कितना करता है MP कितना हो जाएगा 142 हो जाएगा, मार्केट प्राइस 142 हो जाएगा। क्या प्रॉफिट या लॉस मेंशन क्या हुआ है, नहीं वही तो निकालना है, बटा 100 बटा यहाँ 100 माइनस डिस्काउंट करेंगे तो 15, ये क्या हो जाएगा, तो यहां पे देखिए 100 में से 15 को माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 85। यहाँ देखिए 100 का कितना परसेंट 15% ही कम हुआ है ना, तो यहां भी क्या करेंगे हम 15% कम कर देंगे। अगर हम 142 का 10% करते हैं तो ये 14.2 के आसपास आता है, और 142 का अगर 5% करते हैं तो 142 का अगर हम 5% करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 10 लगभग 7 के आसपास, यानी कि
21.2 के आसपास आता है। तो यह 100 में हम क्या जोड़ेंगे, ये जो हम करते हैं इसका 15% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21.2 के आसपास आ जाएगा। तो इसमें से 142 में से हम 21 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121, यानी कि 100 में हम 21 को जोड़ेंगे तब ना हमको क्या पूरेगा, 121 पूरेगा। तो ये जो परसेंटेज आएगा, ये जो x की वैल्यू आएगा, क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा। तो उसका लाभ प्रतिशत, उसका जो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 21%। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंतिम प्रहार बने रहिए, थोड़ा सा इसको गीच गाच करने में टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन समझ में आनी चाहिए। देखिए, यदि 2800 रुपया पर 10% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज, इसका साधारण ब्याज 2800 रुपया में 3%, हम लोग जानते हैं साधारण कुछ नहीं, 10 गुना 3 30%, मतलब 30 हो गया। 30 का 28% करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हमको कितना मिल जाएगा, 840 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब कहता है 6200 रुपया पर 14% की दर से y वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितना है, 1736 है। यहां पे देखिए 6200 रुपया का अगर 1% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। 62 का 1% करेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब ब्याज कितना हो जाएगा, 62 का 1% करेंगे एक साल में ब्याज कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। तो 14% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 62 गुना 14, कितने साल में, y साल में, तो कितना हो जाता है भैया, तो हो जाता है 1736 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1736। इसको 14 से काटिए, 14 एका 14, 3 14 दूना 28, 2 5, 14 चौके 56, 62 दूना 124। तो y कितना निकल गया, 2 निकल गया। था हमको मान क्या पूछा है भैया, हमको मान पूछा x और y क्या हो जाएगा, x हमको 840 था और y कितना था, 2 था। तो हमको क्या x y कितना निकल जाएगा, 420। कहां आंसर है, 420 सी फॉर चेन्नई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आपको ये पसंद आया होगा, ये तरीका पसंद है या ये आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। देखिए, यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल किस पे जुड़ सकते हैं, कृष्णा सर ऑफिशियल पे जुड़ सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, कृष्णा सर ऑफिशियल। उसके बाद आपका बिहार एसएससी का, बीएसएससी का जो एग्जाम होने वाला है, जिनका फॉर्म का डेट बढ़ा दिया गया है 11 दिसंबर तक, वो जो एग्जाम होने वाला है उनका सेट प्रैक्टिस हम बहुत जल्द लेके आ रहे हैं। उसके बाद देखिए बीपीएससी 2.0 का मैथ्स का जो हम प्रैक्टिस करवाएंगे। उसके बाद जो सीटेट दिसंबर में होने वाला है उनका भी प्रैक्टिस हम बहुत जल्द करवाने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, तो वीडियो को जन जन तक फैलाएं, जन जन तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।